पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। गीता दीदी, गीता दीदी, गीता दीदी, गीता दीदी, गीता दीदी, गीता दीदी, भैया दीदी, दीदी, भैया दीदी, भैया दीदी, दीदी, दीदी। भैया ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी, आखिर बात क्या है भैया? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए भैया। भैया कहो दीदी। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों दीदी काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू। मत पूछो दीदी। क्या है घरे की खबर भैया? क्या है घर की खबर? ना होता मुझसे सबर। बात क्या है ए भैया? बताओ बताओ बात क्या है ए भैया? बताओ भैया। भैया आखिर बात क्या है भैया, जो आपके आंखों में आंसू है? मैं भी जानना चाहती हूँ भैया। दीदी, एक दिल कहता है कि आपसे सब कुछ साफ साफ बता दूं, और एक दिल कहता है ना कहूं, लेकिन नहीं कहूंगा तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? क्यों नहीं सुनो भैया, मेरी मैं बात भी तो दीदी, जानना चाहती कि हूँ। मैं आपके घर, आपके पास कौन सा संदेशा लेकर आया हूं और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। वो कैसा संदेशा है मेरी भैया? बात गौर से सुनो दीदी। पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी, पड़ी गर्दिश में नैया हमारी। बात क्या है भैया? सुनो दीदी। देने आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। वो कैसा संदेश है भैया, जरा मैं भी तो जानूं। देने आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। बाबू गए हैं जहां से सीधा ही सीधारी पड़ी गर्दिश। दीदी उठो दीदी। भैया दीदी, आप यही संदेशा मैं आपके पास लेके आया हूं कि जमींदार राय बहादुर सिंह ने हमारे बाप का साया हमारे सर से छीन लिया है क्या कहा भैया? और हम बहन भाई यतीम हो गए हैं। आपने ये कैसी दुख भरी कहानी सुना दी है भैया? दीदी, तुम जानती हो कि 50,000 रुपए मेरे बाबूजी आपकी सास को नहीं दे पाए, तो आपकी सास ने आपको विदा करने से मना कर दिया है। भैया दीदी, मैं आज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, किसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चलो दीदी। आपने ठीक कहा भैया। अगर आज
मेरी ये दहेज की मांग न होती तो शायद कि इस दुनिया को छोड़कर मेरे बाबूजी नहीं जाते। हाँ दीदी। तो ठीक है भैया, आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी भैया। आइए हम और तुम इसी वक्त इस घर से भाग चलते हैं भैया। आओ दीदी, चलिए हमारे साथ भैया, चलो। चलिए भैया, चलो चलिए। चलो। गीता भाभी क्या तू गजब कर रही गीता नहीं दीदी, क्या तू गजब कर रही किसके संग तू कहाँ को चली जा रही मायो भैया जो घर में है की लगी पराए मर्द के संग तू भागी जा रही। मत मारो मेरी दीदी को, मत मारो। घर में माई और भैया नहीं है तो देश भरे का धिंगरा बना के घरे में धिंगरात रहा तू रंडा। नहीं दीदी, मेरी दीदी को मत मारो। आप इन्हें नहीं जानती हो दीदी, इन्हें पहचानिए, ये मेरे वही रमेश भैया हैं दीदी। हाँ रंडो देश भरे के अंता मंगता आ जाए तो सब तहार भैया बाबू हो जाए। मत मारो मेरी दीदी को। अब मैं समझी हराम खोर दिन के भैया और रात के सैया। अब मैं तेरा मतलब समझ गई। नहीं दीदी, मत मारो, नहीं, मत मारो मेरी। बस दीदी, आज दिन तक मैंने जब से इस घर में आई तुम्हारा ये ताना मैंने रात दिन सुनती रही, पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं दीदी, ऐसा गजब मत करो, ऐसा गजब मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मत करो, मत मारो दीदी, रहने दो। अरे दीदी आप क्या कर रही हो? हे भगवान, नहीं दीदी, नहीं, छोड़ दो दीदी, छोड़ दो दीदी। देख ले भाई घर में नहीं रहा तू देश भरे का धिंगरा बना के धिंगरा था वही बने हम बोले तो हमका भीड़ के पागल ला नहीं, अरे बिटिया धनिया माई रे माई तू वही लायक हबे यहाँ तू वही लायक हबे यहाँ तू ना नात रिश्तेदार चिन्हा न के को भाई बहन चिन्हा। अरे बिट्टी माई अरे यही के भाई है के ना रमेश आ रमेशवा के भाई है बिटिया क्या माई। अरे हम पहचान नहीं पाए माई। जा जा देखा रमेश बेटवा जौन कुछ हो गवा नाराज जिन हुआ देखा रिसिया जी। नहीं माँ। हाँ हमारा बिटिया जान नहीं पाई न तो का पहचान पाई बेटवा रमेश तोहरे बाबू पठे यहाँ का बेटवा। भगवान। हाँ बाबू तोहरे पठे यहाँ ना लावा जौन कुछ तोहरे बाबू देहे हो लावा बेटवा यही में डाल दिया। माँ मेरे बाबूजी ने मुझे नहीं भेजा है बल्कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ सुनो माँ। हाँ बाबू तो नहीं भेजा। बड़ी आस और उम्मीद लेके आया हूँ। अच्छा मेरे बाबूजी इस संसार में अब जीवित नहीं है माँ। हाँ? इसीलिए मैं अपनी बहन गीता को बुलाने के लिए आया हूँ। मेरे साथ भेज दो माँ, मेरे साथ बिटिया धनिया माई रे माई रम गरीबवा मारीगा कम आई एकदम से मारीगा पगल ही नहीं यहाँ कहा बिटिया तू। अरे मारीगा तो मारीगा बा मर गए तो मर गए ठीक बा। हाँ संदेश दे दे यार। हाँ जब कबो तेरा ही बरखी करे लगे दो बोरा गहू एक गमछा लेके भेज दू और का चाहिए माई। सही कहा भगवान। देखा बिटिया रम गरीबवा मर गया है बेटवा रमेश। हाँ तो हाय बाप मर गया है बेटवा हमारे 50,000 रुपया नहीं मर गया है। पुरनिया कहे आए कि माई बाप के खावा बेटवा अदा करा थी। हाँ माँ बाबूजी ने आपसे 50,000 रुपए का वादा किया है। आपने दहेज में 50,000 रुपए मांगा है। हाँ बाबूजी तो अब
इस संसार में जीवित नहीं रहे, लेकिन माँ तुम जानती हो कि हमारा वक्त और हमारी इस समय स्थिति क्या है। खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। अच्छा, इसलिए माँ कुछ दिन की मुझे मोहलत दे दो। मैं कमाकर मेहनत मजदूरी करके रुपया इकट्ठा करूंगा और आपको 50,000 रुपए जरूर दूंगा माँ। माटी दियो नाई के 2 साल हो गवा 50,000 रुपया न इनके बाप दे पाए न ये दे पाए। अब का इनके पंडोहे के बहे तय माटी देवनु दे है। जब आज तक तू 2 साल में रुपया नहीं दे पाया तो अब का कमाबे कि अपन चमड़ी बेचबे तो हाय माटी दे जाए। जब कह दिन कि दुल्हन विदा ना हुई है तो उम्मीद छोड़ दिया। जब तोहरे 50,000 रुपया हो जाए तो अपने बहनी के लिए आ जाए। माटी देवने तोर हिम्मत कैसे पड़ गए रे? हाँ? तोर हिम्मत कैसे पड़ गए? कहा कैसे हम मर जाऊंगा माँ। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा। माँ मत मारो मुझे। मैं वादा कर रहा हूँ और आपका विश्वास दिला रहा हूँ कि एक एक पाई कमा करके आपको 50,000 रुपए मैं दे दूंगा। कब लाके देबे? कब लाके देबे? मेरी व्यवस्था और मेरी मजबूरी को समझो। इस वक्त मेरी बीवी मेरी दीदी को 2-4 दिन के लिए ही भेज दो। अच्छा, 1 मिनट का ना भेजा तो 2-4 दिन का कहा तहास। जितना जल्दी हो सके हराम खोर हमरे दरवाजे से भाग जा। जब रुपया लेके आए तो अपनी बहनी के लिए आ जाए। हराम खोर जाबे कि ना जाबे रे? जाबे कि ना जाबे बोल। माटी देने जाबे कि ना जाबे? ठीक है, आज 50,000 रुपए के लिए मेरी बहन को विदा नहीं कर रही हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। लेकिन आज तो मैं जा रहा हूं। खाली हाथ लौटकर आपके दरवाजे से मेरी बहन को नहीं भेज रही हो। लेकिन याद रखो माँ बेटी, जिस दिन मैं 50,000 रुपए लेकर आऊंगा उस दिन तुम गिनते गिनते गिनती भूल जाओगी। ये मेरी बात ध्यान दो। हार जाइयो भाई के देखी नहीं तो नैहरे के तैयारी बराइल है। नैहरे जाबू रंडाऊ। हाँ नैहरे जाबे। आज तो और कहानी खत्म। हराम जाती नहीं माई। बिटिया धनिया जब ये रंडी हमेशा बीमार ही रहा था। हाँ। तो वैसे बीमारी के घर में रह के क्या फायदा में? कौनो फायदा नहीं बा। आज एक एक किस्सा खत्म कर दे। खत्म, एकदम हराम किस्सा जाती। खत्म कर हरी हराम खोर मेरी बात सुन। तो मैया सुन ले मेरी पुकार। अरे मैया सुन ले मेरी पुकार और कर रही घर में अत्याचार। क्या खता गीता की मेरे मुझसे ना बदला रही। मेरी गीता पे तुम मैया जुल्म इतना ढा रही। हर घड़ी ठीक नहीं तकरार, तो हर घड़ी ठीक नहीं तकरार और कर रही घर में अत्याचार। आज मैं मारते मारते तुम्हारी जान ले लूंगा। ए प्रभु तो माटी अरे
मेरी ताई हमरे ऊपर हाथ उठाए डा। अरे माटी देवनू तोहका जितना इच्छा हो आ हमका मार ले, आ हमका मार, आ हमका मार। अरे भाई रे, अरे बिटिया, अरे राम हो। अरे माटी देवनू हमका तुम्हारा ताहे करे रंडी के चलतान, एकरे कंगाल के जवान संभाल के बात करो। ऐसे बोला माटी देवनू हो। उस दिन क्या कहे, उस दिन तुम्हें कह रही थी ना कि मैं दवा लाती हूँ, दवा नहीं खाती, और आज मैं क्या देख रहा हूँ। तुम इसकी जान ले ले। जब देख गहस सच्चाई जान गहस तो हमार बात कान खोल के सुन ले। अगर असिल माई बाप के बेटवा होया माटी देवनू तो हमरे घर से निकल। आज के बाद तो का हमरे घर में जरूरत नहीं बा। जितना जल्दी निकल हमरे घर से, निकल माटी ने, निकल तो माटी दे जाए। क्यों पागलों की तरह इधर उधर भाग रही हो? अरे यही चीज तुम्हें पहले बता देना था तो मैं कब का ये घर छोड़कर चला गया होता। अब कहा दिया है? आज मैं समझ गया। हाँ, आज मेरे समझ में आ गया, जब तू मेरे बाप का नहीं हुई तो मुझे क्या होगी। हाँ हाँ, तो तोहरे बाप का नहीं भाई तो तोहार का हो भाई, महारानी गड़ाऊ हो। तो ठीक है, हाँ, अगर आपकी जिद है तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। चला जा तो का हमार कसम या। अगर हमारे घर के अन्न खाया तो हमारे मांस खाया, हमारे घर का पानी पिया तो हमारे खून पिया। माटी देवनू हो, ये मेहराऊ माटी देवनू आ। ये तहार ना सोता झाग रहे तो तेरे बाप के दाढ़ी में माटी देवने मेहरवा लाइले मेहरी के लेके उड़ जा, उछिन हो जा। हमरे घर मर्जी ना हो। जुबान बंद कर लो। बोला बोला माटी देवने, बोला मार हमका, आ मार हमका, आ मारना माटी देवनू तो हाय माटी दे जा हमका मार बेटो। ऐसा गीता कहीं माटी दे जाई हमका मार। मैं आपके बाद इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके इस घर से हम कहीं दूर चले चलेंगे, हम कहीं जंगल में रह लेंगे, और मैं इस घर में अब आज के बाद नहीं रहूंगा। चलो मेरे साथ जी। इस घर को छोड़कर कहाँ चलोगे स्वामी जी? कहीं भी चले चलेंगे, लेकिन इस घर में अब नहीं रह सकते। चलो गीता, जिस घर में तेरी कोई इज्जत ना हो उस घर में रहने से क्या मतलब है। चल मेरे साथ। भैया ये घर को छोड़कर जा रहे हो, माँ की बातों को बुरा नहीं मानते भैया। माँ तो माँ होती है, दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ की बातों को बुरा नहीं मानते भैया। मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूँ दीदी, लेकिन देख रही हूँ माँ क्या कह रही है। अरे बिटिया धरिया तू पगला गया। हाँ तुम चुप रहो। हाँ, हम अपने लड़का बच्चा सुबिया ये अपने दिल में सोचो बहन, कौन सी ऐसी माँ है कि अपने बेटे को इतनी बड़ी बड़ी कस्में देगी। देख रही हूँ माँ किस तरह की कस्में दे रही हैं। भैया माँ की कस्मों को लेकर चल रहे हो, घर को छोड़कर जा ही रहे हो। नहीं दीदी, तो जाने से पहले कम से कम भोजन तो करके जाओ। आज के बाद खाने की बात कर रही हो, मैं इस घर का पानी भी नहीं पी सकता। क्या तोहका पियाबे करे, क्या तोहका पियाए। माटी देवनू हो, आवा हमका मारी ले, आवा हमका मारा माटी देवनू हो। भैया को एक गिलास पानी भी नहीं पीने दे रही हो। तू चुप करावा हमका, चुप रहो। हाँ चुप करावा। यही माटी देने का तू काजनी कौने माया मोह में परी बाटू तू। बस बोला जी हमसे भैया हमका ही माटी देवना मारे से हमका। अम्मा की कस्मों को लेकर चल रहे हो, अगर खाना भी नहीं खाओगे तो कसम तो माँ ने दिया है ना, इस बहन ने तो नहीं दिया। कम से कम इस बहन के हाथों से एक गिलास ठंडा ठंडा पानी तो पी के जाओ भैया। ठीक है बहन, अगर जब तेरी यही जिद है तो ला, मैं तेरे हाथों से पानी जरूर पी कर जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं यूं गई हो रही भाई। मौका अच्छा है, पानी लेने तो आ गई हूं। अब इसी पानी में मैं जहर मिला दूंगी, और जहर मिला दूंगी, इसको पीते ही कहानी इस दुनिया से खत्म। उसने मेरी माँ को मारा है, मेरी माँ का अपमान किया है। जो मेरी माँ का अपमान किया है वो समझो मेरे भगवान का अपमान किया है। मैं अपने भगवान का अपमान नहीं सह सकती, इसलिए इसे मरने के लिए मैंने इस पानी में जहर मिला दी हूँ। अब इसे देखती हूँ, ले जाकर पिला दूंगी। स्वामी जी, अगर हम लोग को इस घर में नहीं रहना है तो आप इस घर का पानी मत पीजिए स्वामी जी।
चलिए इसी वक्त हम चलते हैं। नहीं गीता, आखिर मेरी बहन ने क्या किया है? जो कुछ कहा है माँ ने कहा है। अगर मेरी बहन मुझे पानी पीने के लिए कह रही है तो मैं पानी पीकर जरूर जाऊंगा, क्योंकि इन्हीं सूनी कलाइयों में मेरी बहन राखी बांधा करती है। आज तक मेरी बहन मुझसे कुछ नहीं मांगा, अगर मांगा है तो सिर्फ पानी पीने के लिए मुझसे कहा है। मैं इसके दिल को तोड़कर नहीं जा सकता गीता, नहीं जा सकता। भैया ये लो एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पियो ताकि आत्मा ठंडी हो जाए। ठीक है बहन, मैं तेरे हाथों से पानी पी कर जाऊंगा बहन। अगर भैया इस बहन के हाथों से पानी ना पीते तो इस बहन का दिल टूट जाता भैया। नहीं बहन, भला मैं तेरे हाथों से क्यों नहीं पानी पीऊंगा, मैं जरूर पीऊंगा। मैं अपने बहन का दिल दुखी कभी नहीं कर सकता। पियो भैया। दीदी, दीदी, भैया लो, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार मैं पानी पी लिया दीदी। लेकिन दीदी, अगर इस अभागे भाई से अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना दीदी, क्योंकि आज के बाद ये घर छोड़कर मैं बहुत दूर जा रहा हूँ दीदी। कब जा बे माटी देवनु हो, कब जा बे जल्दी जाना। हाँ माटी देवनु हो, इनका लेके जा सोना चिड़ैया का। मैं माँ की बात को आज सुनते सुनते मेरा जी भर गया। जितना जल्दी हो सके चलो इस घर से। चलिए स्वामी जी। जाओ 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 भैया जाओ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, क्या हो गया? नहीं स्वामी जी, तुम्हें क्या हो गया? भगवान, स्वामी जी, नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। स्वामी जी, जो मेरी माँ का अपमान किया वो मेरे भगवान। नहीं, स्वामी जी, स्वामी जी, नहीं सह सकता। तड़प कर मरेगा हरामखोर, मौत के भीख मांगेगा, मौत तेरे करीब नहीं आएगी। पारी होगा तेरे पास, पारी पीने वाला नहीं होगा स्वामी जी, नहीं, 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 स्वामी। भतारे के संगे बम्बई जा दिया है। दीदी तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं हमका सिखाबो। तोरे भतारे तो हम खाए के बैठ गए, तौने भतारे में टिकुली दे यार अंडा। बम्बई जात यहाँ रंडा खोली ले है, अकेले टांग फसार कर रही है हर जगह। अब देखी था तो का रंडो के बचावे आवा था। आज तो हाय कहानी खत्म करे बिना रहम ना। ऐसा मत कीजिए माँ। जा जा रंडा, छुट्टी पाए तो से जयदी तू हमारे घर में रहे हो, हमरे जैसे छाती पे बोझ लदा रहा है। रंडा जा हर जाइयो। अरे बिटिया धनिया जस के हो तस पायो। हाँ ए माई हमें सास या रंडो बैपरी नहीं पाए। हमार हसनाना नहीं भाई पर पाए। नहीं तो आज रात रानी बन के रहती रंडो ई दशा देखे के ना ना बतावा। ए बिटिया ए माई हाँ ऐसा करा, अब का होई? का होए एक रंडी के लाश ले चला जंगल में फेंक दे।
ताकि केहू को कानो कान खबर न हो। अगर अपने घर में लाश रही अब केहू देख शक भी ना कर सके। हाँ हाँ बिटिया, चलो माँ। उठाओ लाश, उठाओ। चल भाई, चल चल।